बताइए ये मंदिर मोदी राज में ही क्यों बन रहा है, पहले क्यों नहीं बना? 500-600 साल से हम विरोध कर रहे हैं बाबरी मस्जिद का विरोध कर रहे हैं। हमें तो सिर्फ 500 साल से मंदिर। ठीक है, कर्नाटक में जीत गई, ठीक है कांग्रेस। एट द एंड क्या हुआ? जो एंटी इस्लाम है या जो हिंदू है उन्हें उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी, सिर्फ मुस्लिम क्रिश्चियंस को क्यों मिलेगी? अब बता दो। और पहली बात तो हम हिंदुस्तान है, सब हिंदुस्तानी होने चाहिए। क्यों हम मुस्लिम हैं, क्यों हम हिंदू हैं, क्यों हम छोटी जात के हैं, क्यों हम फलाना है ढिमकाना है, क्यों है? बांग्लादेश में इकट्ठा हुआ था ना, वो उस पैसों से सब मंदिर बन रहा है। बिल्कुल सही है। मंदिर सरकार नहीं बना रही। आपको याद होगा जब मंदिर बनाने की योजना या कोर्ट का फैसला आया तो सभी ने चंदा दिया था, आपने भी दिया होगा, आपने भी दिया, हमने भी दिया था। एक तरफा राजनीति है सिर्फ। अब ये बताओ, हर कम्युनिटी है ना यहाँ पे, सिर्फ केवल और केवल राम मंदिर की बात नहीं होगी भाई। इंडिया एक बात पे जब हज के लिए सरकार सब्सिडी देती है तब तो कोई नहीं बोलता कि राम यात्रा मंदिर यात्रा के लिए नहीं दे रहे हैं। हज की सब्सिडी सरकार देती है। ताला तो उन्हीं के समय में खुलवाया गया था। तो फिर बंद क्यों कर दिया? आपको पता ताला क्यों खुलवाया था? ताला इसलिए खुलवाया था, उनका हिंदू का जो वोट कट रहा था, वो शाह बानो का केस आया था उस टाइम, उसका पेंशन का। तो शाह बानो के केस से क्या हो गया कि हिंदुत्व का जो वोट है वो कटने लगा, तो हिंदुओं को खुश करने के लिए ताला खुलवा दिया। पूरे देश में 17वें नंबर पे था, 70 नंबर पे था अर्थव्यवस्था के सहयोग के, अभी 2nd नंबर पे है। क्यों है, कैसे, आप बता सकते हैं? नहीं मैं बताऊं? योगी जी ने पूरा काम किया है, बनना था। और यही मथुरा का मुद्दा है, बहुत जल्दी वो मस्जिद भी टूटेगी। और पूरी एक मौलाना जी कह रहे थे अब देश में एक भी मस्जिद नहीं टूटने देंगे। मौलाना जी तो बोलते रहते, फिर उनकी बेइज्जती हो जाती तो चुप हो जाते। इतने सारे मौलाना आए हैं और बकवास करके गए हैं, एक बात उनकी सच नहीं। इस देश की पहचान पता किससे है? मंदिर से है, भगवान राम से है, ना कि कोई बाबर हुमायूं जैसे लोगों से है। बीजेपी जो है वो एक तरफा राजनीति करती है। क्या इस देश में सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही है? और भी तो कम्युनिटी है ना इसके अंदर, इस देश के अंदर और भी कम्युनिटी है। आप ये बताओ, सिर्फ मस्जिद बनाने के लिए भी तो 5 एकड़ जमीन दी है ना? नहीं, वो तो दी, उसका मुद्दा क्यों नहीं है? राम मंदिर वो तो बनवा रही है सरकार, मस्जिद को कौन बनवाएगा? आज हिंदू के लिए मतलब विरोध कर रहे हैं, कल हिंदुस्तान का विरोध करेंगे। ये इनका क्या मानना है? जो ये विरोधी तत्व है इनको पाकिस्तान के बताइए ये मंदिर मोदी राज में ही क्यों बन रहा है, पहले क्यों नहीं बना? 500-600 साल से हम विरोध कर रहे हैं बाबरी मस्जिद का विरोध कर रहे हैं। हमें तो सिर्फ 500 साल से मंदिर। मेरे को ये बताइए, मोदी गवर्नमेंट में ही ये मंदिर क्यों बना और किसी की सरकार में मंदिर क्यों नहीं बना? मेरी इस बात का जवाब दीजिए। कोर्ट ने बनाया, पहले कोर्ट नहीं होती थी, पहले 72 साल पहले भी था, पहले 66 कोर्ट भी थी, 26 निचली कोर्ट भी थी, सुप्रीम कोर्ट भी थी, पहले सभी कोर्ट थी, लेकिन पहला नहीं बना। मोदी ने बना। मोदी। वो सब जग जाहिर हो गई। किसकी बात कर रहे हैं? वर्तमान सरकार की अच्छा, और उसके पर्दे के पीछे बैठे हुए संघ के लोगों की। अच्छा, देखिए आरोप लगा रहे संघ के। कांग्रेस का लेना देना क्या है राम मंदिर से? उनको तो विरोध करना है भाई। आज राम भी बीजेपी के हो गए। और इससे पहले जब अपने प्रणब दास जी को 19 में भारत रत्न दिया जा रहा था तब भी इन्होंने विरोध किया था। प्रणब दास भी बीजेपी के हो गए। इनके पास है क्या? अब ये जब लोकसभा का या असेंबली का जब बनाई जा रही थी तो उन्होंने उसका भी विरोध कर दिया। उसकी भी इन्होंने विरोध किया, जीएसटी का भी इन्होंने विरोद किया। लेकिन अभी वो कह रहे थे कि बीजेपी की पोल खुल गई है सारी। वो उनका व्यक्तिगत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये तो क्या पोल खुलेंगे? आप खोलो ना, आओ तो सही। अब तो सब कुछ बीजेपी का है, इन्हें तो विरोध करना है, हर चीज का विरोध करेंगे। तो इनके पास रह क्या? पटेल भी बीजेपी के हो गए। पटेल भी तो बीजेपी के हो गए ना अब। भाई अब वो पटेल की जो प्रतिमा बनाई वहाँ कांग्रेसी कहाँ जाते हैं? नहीं जाएंगे वहाँ पे, उसका भी विरोध करेंगे। इनके पास रहा ही कुछ नहीं। अच्छा, कांग्रेस के पास कुछ नहीं रहा है क्या? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है? देवसेना आखिर कब तक जिंजीरों में बनी रहेगी? आप बताइए। देखिए कांग्रेस के पास क्या है, हम आपको एक साफ बताते हैं। सिर्फ उनने सरकारी नौकरियां दी है ना, देश की नींव मिटा के रख दी थी पूरी। एक बात बताइए, देश में इतना विकास हुआ है, भले ही नौकरियां ना हो, लेकिन क्या इंसान अपना स्टार्टअप नहीं करता क्या? अच्छा, आप ये बताइए, राम मंदिर से कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा? राम मंदिर से इंडिया का नंबर 1 टूरिस्ट स्पॉट बनेगा, सबसे पहली बात वो, ठीक है?
जिसमें से इंटरनेशनल लोग बहुत से आएंगे राम मंदिर को देखने विजिट करने, ठीक है। और रही बात दूसरी बात, वो एक ऐसा आकर्षण का केंद्र है ना, मैं होके आया हूँ अभी जब उसका एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, हम लोग कल्चर शो करते हैं, ठीक है। वो एक ऐसी जगह है ना जहाँ इंसान जाके बहुत सुकून पा सकता है। इंसान सुकून ढूंढने के लिए कहाँ नहीं जाता, मालदीव जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, लेकिन जिसकी आस्था श्री राम से जुड़ी है ना, वो राम मंदिर ही जाएगा। अच्छा। और रही बात अर्थव्यवस्था की, यूपी आज से 10 साल पहले पूरे देश में 17वें नंबर पे था, 70 नंबर पे था अर्थव्यवस्था के सहयोग के, अभी 2nd नंबर पे है। क्यों है, कैसे, आप बता सकते एक हैं? मिनट। नहीं, मैं बताऊं, हाँ। योगी जी ने पूरा काम किया है। आपने बोला कि जिसकी आस्था होगी वही राम मंदिर जाएगा, तो विपक्ष की आस्था नहीं है क्या राम मंदिर में? विपक्ष की तो पहले भी आस्था नहीं थी, जब राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था उन्होंने फायरिंग करा दी थी, लोगों को मरवा दिया था। राम मंदिर इतने सालों से क्यों नहीं बन पाया? अभी कांग्रेस कल ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे कि जो कार सेवकों पे गोली चली थी संविधान बचाने के लिए चली थी। संविधान बचाने के लिए नहीं चली थी। एक बात बताइए, आपका घर है, ठीक है, कोई मुस्लिम आप पे कब्जा कर ले, आप हिंदू है सत्य, ठीक है, कोई मुस्लिम या कोई भी गैर हिंदू हो, उसने कब्जा कर लिया, तो आप विद्रोह नहीं करोगे उस चीज का? सीधी बात ऐसा ही है अयोध्या का केस, कि अगर कोई विद्रोह करता है तो करता है जस्ट बिकॉज ऑफ उनके घर पे उनका हुकूमत हुई थी, और बाबरी मस्जिद इसलिए टूटी थी। और मैंने बिल्कुल सही, मैं सही बता रहा हूँ, बाबरी मस्जिद को टूटना था और राम मंदिर बनना था, और यही मथुरा का मुद्दा है। बहुत जल्दी वो मस्जिद भी टूटेगी और पूरी एक मौलाना जी कह रहे थे अब देश में एक भी मस्जिद नहीं टूटने देंगे। मौलाना जी तो बोलते रहते, फिर उनकी बेइज्जती हो जाती तो चुप हो जाते। हाँ। इतने सारे मौलाना आए हैं और बकवास करके गए हैं, एक बात उनकी सच नहीं, उनके हिसाब से वो धरती चपटी है। बताइए, धरती चपटी है? अच्छा। जब उन्हें क्या रहता ना, जब नॉलेज की कमी होती है ना लोगों के पास, तो इंसान कुछ भी बोलता। सही कह रहे हैं क्या ये? एकदम सही राइट कर रहे हैं। हाँ। अभी तक जो भी बोले हैं इन्होंने बहुत अच्छा बोला। यूपी ग्रोथ कर रहा है, आने वाला भारत भी जो है ना, हाँ, अच्छा, आप राम मंदिर का क्रेडिट किसको देते हैं? बीजेपी की है। हाँ, बीजेपी ने थोड़ी ना राम मंदिर बनवाया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था इसलिए राम मंदिर बात बनवाया। सुप्रीम कोर्ट तो अपना फैसला दे दिया, लेकिन बनाने वाला तो बीजेपी ही है। अच्छा। ग्रोथ में सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी था, सुप्रीम कोर्ट जब तक कांग्रेस के आदमी नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट को फॉलो ही नहीं किया उन्होंने। बात सुनो, सुप्रीम कोर्ट बंद तो नहीं हो गया था ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो केस, ताला तो उन्हीं के समय में खुलवाया गया था तो ना? फिर बंद क्यों कर दिया? आपको पता ताला क्यों खुलवाया था? ताला इसलिए खुलवाया था, उनका हिंदू का जो वोट कट रहा था, वो शाह बानो का केस आया था उस टाइम, उसका पेंशन का, तो शाह बानो के केस से क्या हो गया कि हिंदुत्व का जो वोट है वो कटने लगा, तो हिंदुओं को खुश करने के लिए ताला खुलवा दी। जो 4 शंकराचार्य हैं, जो हिंदू धर्म के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, वो क्यों नहीं जा रहे? वो क्यों नहीं जा रहे हैं? अरे नहीं जा रहे तो उनकी मर्जी है, नहीं। बहुत सारे शंकराचार्य हैं, एक थोड़ी शंकराचार्य, बहुत है। जज हमारे रीजन भी शंकराचार्य बहुत सारे हैं। सोनिया गांधी जाए, राहुल गांधी जाए, अंकल से पूछा। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो है ना, मोदी जी या विश्व हिंदू परिषद या राम ट्रस्ट वाले जो है, शंकराचार्य जो हैं, जो पूरे हिंदू धर्म के श्रेष्ठ हैं, उनके साथ रिक्वेस्ट करके उनको क्यों नहीं बुलाते? बस यही है हमारा मुद्दा। क्या कहेंगे? भाई देखो, ऐसा देखो, शंकराचार्य नहीं जा रहे, निश्चल शंकराचार्य नहीं जा रहे, तो ये थोड़ी काम थोड़ी रुक जाएगा। हेड क्या हेड तो आप लोगों ने, इतने सारे शंकराचार्य हैं, इतने मठ हैं, बाकी तो जा रहे हैं, 2 जनों के ना जाने। अभी बात सुनो, बीजेपी जो है वो एक तरफा राजनीति करती है। क्या इस देश में सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही है? और भी तो कम्युनिटी है ना इसके अंदर, इस देश के अंदर और भी कम्युनिटी है। आप ये बताओ, सिर्फ मस्जिद बनाने के लिए भी तो 5 एकड़ जमीन दी है ना? नहीं, वो तो दी, उसका मुद्दा क्यों नहीं है? राम मंदिर वो तो बनवा रही है सरकार, मस्जिद को कौन बनवाएगा? जो मंदिर बना, मंदिर दान के पैसे बने, दान आ रहा है, दान के, अभी तो दान का ब्याज है वो लगा है सिर्फ, वो दान इतना आ रहा है बाहर से। और भाई साहब इकट्ठा हुआ था ना, वो उस पैसों से सब मंदिर बन रहा है। बिल्कुल सही है। मंदिर सरकार नहीं बना रही। आपको याद होगा जब मंदिर बनाने की योजना, जब कोर्ट का फैसला आया तो सभी ने चंदा दिया था, आपने भी दिया होगा, आपने भी दिया, हमने भी दिया था, मेरे पास मेल है उसका। आपने दिया नहीं दिया? एक तरफा राजनीति है सिर्फ। आप ये बताओ, हर कम्युनिटी है ना यहाँ पे, सिर्फ केवल और केवल राम मंदिर की बात नहीं होगी भाई। इंडिया एक बात बताओ, एक बात हज पे जब हज के लिए सरकार सब्सिडी देती है, तब तो कोई नहीं बोलता कि राम यात्रा, मंदिर यात्रा के लिए नहीं दे रहे हैं। हज की सब्सिडी सरकार देती है ना। एक तरफा की मैं तुम्हें जवाब दे रहा। दूसरी बात, तुम कह रहे एक तरफा राजनीति है, हिंदू के सपोर्ट में से मंदिर की बात हो रही है। तुम दुबई चले जाओ, तुम सऊदी चले जाओ, उधर मुस्लिम, उधर इस्लाम की क्यों बात होती?
है उधर पे मंदिर ही मंदिर क्यों नहीं बन रहे? वो कह रहे हमारे भी मंदिर बना अपनी जगह पे, मस्जिद हटवा के बनवा दो, हम यहाँ पे मस्जिद बनवा दे रहे ऐसे कर रहे हैं। आज हिंदू के लिए मतलब विरोध कर रहे हैं, कल हिंदुस्तान का विरोध करेंगे ये। इनका क्या मानना है? जो ये विरोधी तत्व है, इनको पाकिस्तान के जो राम मंदिर का विरोधी वो देश का विरोधी, देश का विरोधी बात है, वो देश का विरोधी। चले जाना चाहिए मैडम इनको। जो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, इनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। हर कम्युनिटी है इसके अंदर देश के। अरे देश में कम्युनिटी है हर तरीके की, तो हाँ। इकबाल अंसारी को नहीं बुलाया, लखनऊ का जो सन्नी वक्फ बोर्ड का वो जो है चेयरमैन, उसको भी बुलाया है, और आप कह रहे हो कि हिंदुओं को भी बुलाया। और दूसरी बात है वहाँ धन्नीपुर मस्जिद बन रही है, प्रश्न है ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य को क्यों नहीं बुलाया? मेरे को बताओ, धन्नीपुर मस्जिद बन रही है वहाँ पर। क्यों नहीं दे सकता? ये जितने भी देखिए, जब कांग्रेस का शासन आया तो शिक्षा मंत्री से सुन बता भाई कैसे बाढ़ में आप पढ़ो पहले इतिहास। जब राम टेंट में थे तब शंकराचार्य को बोला क्यों नहीं किया? जब राम जी टेंट में थे तब शंकराचार्य क्यों नहीं बोल पा रहे थे? आज जब राम जी के तो बोल रहे हैं, अभी शंकराचार्य आ जाएगा तो एक बात बताइए, ये मंदिर मोदी राज में ही क्यों बन रहा है? पहले क्यों नहीं बना? 500-600 साल से हम विरोध कर रहे हैं बाबरी मस्जिद का विरोध कर रहे हैं। हमें तो सिर्फ 500 साल से मंदिर ये बेकार की इशू है। मोदी गवर्नमेंट में क्यों बनेगा? अरे हमने बताइए, मेरे को ये बताइए, मोदी गवर्नमेंट में ही ये मंदिर क्यों बना और किसी की सरकार में मंदिर क्यों नहीं बना? मेरी इस बात का जवाब दीजिए। कोर्ट ने बनाया, कोर्ट पहले कोर्ट बन गया, पहले कोर्ट नहीं होती थी, पहले भी था, पहले झांसी कोर्ट भी थी, 26 निचली कोर्ट भी थी, सुप्रीम कोर्ट भी थी, पहले सभी कोर्ट थी, लेकिन नहीं बना। मोदी ने बना, मोदी